अब राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। तो अब आप भक्तों सोचिए, राजा के सर पे मुकुट, मुकुट में सोना, सोने में कलयुग, तो राज किसका हुआ? जो सबसे ऊपर बैठा होता है वही तो राज करता है ना। तो अब कौन राज करेगा? कलयुग। देखिए कलयुग कैसे राजा की बुद्धि भ्रष्ट करता है, कलयुग कैसे अपना असर दिखाता है, क्योंकि सोने में कलयुग है और सोना राजा के सर पे बैठा है। राजा परीक्षित शिकार खेलने गए, उन्हें प्यास लगी। प्यास से व्याकुल राजा शमीक ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं। ऋषि जी को पता नहीं है कि परीक्षित आए हुए हैं, लेकिन राजा ने सोचा कि ऋषि जी ने तो मुझे जल के लिए भी नहीं पूछा, मेरा अपमान कर दिया। ऐसा सोचकर, अपना अपमान समझकर राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और वापस अपने महल में आ गए। इधर में शमीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को पता चला, तो उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर राजा परीक्षित को तभी श्राप दे दिया। इत लड़गित मर्यादम तक्षः सप्तमे हनि, श्रीमद् भागवत अध्याय 18 श्लोक 37 पृष्ठ संख्या 40। श्राप दे दिया परीक्षित को शमीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी ने कि हे राजन, 7 दिन बाद तुझे सांप खा जाए। इधर में राजा ने भी जब महल में आकर वो सोने का मुकुट उतारा तो राजा की बुद्धि बदली। राजा ने सोचा, ये मैंने क्या किया? मैं इतना अच्छा राजा होते हुए एक ऋषि जी का अपमान कैसे करके आ गया? अब इधर में शमीक ऋषि जी ने सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दिया है, तो बड़े दुखी हुए। पुत्र को डांटा, कहा बेटा वो बहुत अच्छा राजा है, तुमने क्यों दिया श्राप? तुम्हें श्राप नहीं देना था, उनसे कोई भूल हो गई होगी। तुरंत अपने गौमुख नाम के शिष्य को राजा के पास भेज दिया, कह दिया कि जाओ राजा को जल्दी से सूचना दे दो कि उन्हें श्राप लग चुका है, वो जल्दी से जल्दी अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लें। तो गौमुख नाम का शिष्य राजा परीक्षित के पास गए और कहने लगे, महाराज आपको श्राप लगा है, 7 दिन बाद आपकी मृत्यु है, जल्दी से अपने कल्याण का रास्ता निकाल लीजिए। राजा परीक्षित ने सुना कि मुझे श्राप लगा है तो दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए। वाह, मुझे श्राप नहीं लगा, मुझे तो वरदान मिला है। कैसा वरदान? ऐसा वरदान जिसने मुझे ये याद दिलाया कि मैंने अपना जीवन यूं ही निकाल दिया, मैंने भगवान को याद ही नहीं किया। मैं क्यों आया था इस धरती पर? मैं तो इतना व्यस्त हो गया अपने इन सांसारिक कार्यों में कि उनको भूल गया। ये मैंने क्या कर दिया? पूरा जीवन यूं ही निकाल दिया और मेरी मृत्यु नजदीक आ गई। अब तो मुझे सचेत हो जाना चाहिए ना। अरे ये श्राप तो मुझे पहले मिल जाना चाहिए था, जो कि अब तक मैं अपना कल्याण कर लेता। राजा ने जल्दी से अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक कराया, रानी के पास पहुंचे और रानी एक बात बताऊं खुशी की? बोलो महाराज, मेरे पास मेरी मौत की गारंटी है। कोई ऐसा है यहाँ जिसके पास मौत की गारंटी हो कि हमारी मौत तब तक नहीं होगी? नहीं। लेकिन राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं, रानी एक खुशी की बात बताओ, शुभ समाचार, मेरे पास मेरी मौत की गारंटी है कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और निकल गए वन की तरफ। राजा ने कुछ भी अपने साथ नहीं लिया, ना कोई वस्त्र, ना ही खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं लिया, और खाली हाथ चले गए और भजन करने बैठ गए। भक्तों, अगर
किसी भक्त से कहा जाए, अगर डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे पास 1 महीना है, तो पता है क्या करेंगे कलयुग के प्राणी? सबसे पहले घर आएंगे और घर आकर सबसे पहले हिसाब वाली डायरी निकालेंगे, फिर बच्चों को बताएंगे, बच्चों देखो उतना धन उसके पास है, उतना धन वहां है, उतना धन वहां रखा हुआ है। फिर कहेंगे बच्चों मैंने वो व्यंजन कभी चखा नहीं है, उस व्यंजन को खिला दो, और मैं कभी वहां नहीं घूमा हूं, मुझे वहां घुमा दो, और मेरे सभी रिश्तेदारों को बुला दो, मैं सबसे मिल लूं। धन्य ये नहीं सोचते कि अरे अब तो मरने वाले हो, रिश्तेदारों से नहीं, अब तो परमात्मा से मिलने का समय है, अब तो कम से कम परमात्मा से मिल लो, उन्हें याद कर लो। मगर नहीं, परीक्षित आज खाली हाथ चले हैं घर से। सोचने लगे ये मैंने क्या कर दिया, सारा जीवन यूं ही निकाल दिया, मैं तो भूल चुका कि मैं किस लिए धरती पर आया था। और हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए तीर्थ यात्रा के लिए जाना हो, वृंदावन जाना हो, या कहीं जाना हो, प्रयागराज जाना हो, या फिर हरिद्वार जाना हो, तो क्या करेंगे? 3-4 दिन का बढ़िया खाने पीने का सामान बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, घर से पूरी सब्जी रख लेंगे। किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए वहां खाना पीना नहीं मिला तो अरे भक्तों, ये तुम भगवान के दर पे जा रहे हो, भगवान के धाम में जा रहे हो, तो ये सोच कर जाइए कि अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो भूखे सो जाएंगे। प्रभु अगर सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो धरती में सो जाएंगे। हम भगवान के दर पर जा रहे हैं, सब कुछ त्याग कर जाइए, लेकर नहीं, त्याग कर। भगवान के दरबार पर जा रहे हो, भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, तब भी साथ में कुछ न कुछ लेकर जा रहे हो, माया से जुड़े हुए जा रहे हो, तो क्या लाभ है उस तीर्थ यात्रा का? बहुत से ऐसे सेठ हैं, बहुत से ऐसे धनी व्यक्ति हैं कि उन्होंने वृंदावन में अलग से अपनी कोठी बना दी कि वृंदावन जाएं तो आराम से अपनी घर में रहें। मतलब सुविधा सारी होनी चाहिए, सुविधा सारी मिलनी चाहिए, मन में कोई त्याग की भावना ही नहीं। एसी के कमरे में सोना है, बस थोड़ा सा घुमाएंगे, किसी मंदिर में दर्शन करके आ जाएंगे, फिर एसी के कमरे में सो जाएंगे। नहीं, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ता है, सबसे पहले त्याग करना पड़ता है जीवन में। ये सुख, ये वैभव, ये त्याग, इनको त्याग कर जाइए, भगवान अवश्य मिलेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब देखिए, जब हमारे किसी संबंधी को, किसी रिश्तेदार को कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, तो भागे चले जाते हैं हम कि भाई उसको देखो तकलीफ हुई है, जरा देख कर आते हैं, मिलकर आते हैं। ऐसे ही परीक्षित जी बड़े अच्छे राजा हैं। जब उनके बारे में सुना कि उनको श्राप लगा है, तो सभी संत जन उनके पास भागे भागे चले आए। अरे परीक्षित, तुम्हें तो श्राप लगा है। परीक्षित बोले ऐसे ना कहो, ये श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान है। परीक्षित जी कहने लगे सभी संतों से, बहुत संत बैठे हैं वहां परीक्षित जी के पास, परीक्षित जी की सभा में। परीक्षित जी कहने लगे संतों से कि आप मुझे बताइए कि क्या उपाय हो सकता है मुक्ति का। इतने विद्वान संत बैठे हैं उस सभा में। पारस ऋषि जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, बहुत ऋषि हैं, वेद व्यास भी हैं, मगर किसी के पास इस प्रश्न का जवाब नहीं। तभी वहां सुखदेव जी आए। जब सुखदेव जी ने सुना कि परीक्षित को श्राप लगा है,
तो वो भी चले आए और सभी संत सुखदेव जी के लिए 16 बरस के सुखदेव जी के सामने सभी संत खड़े हो गए। जिस उन संतों में उनके बाबा पर बाबा भी बैठे हैं, वो भी खड़े हो गए। धन्य है। सुखदेव कहने लगे, आप सब मुझे वंदन ना करें, आप सब तुम मुझसे उम्र में बड़े हैं। संतों ने कहा, मगर आप इस वंदन के योग्य हैं, इसलिए आपको नतमस्तक किया जा रहा है, वंदन किया जा रहा है। तो देखिए परीक्षित जी तुरंत सुखदेव जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, गुरुदेव। क्या कहने लगे?